पूर्व, बाद और गंज में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं? जैसे रामपुर, मुरादाबाद, दातागंज, दरियागंज, ये लफ्ज क्यों लगाए जाते हैं बाद में, ये शब्द क्यों लगाए जाते हैं, इसका आपको अंतर पता है? नहीं। देखिए, पुर जो है ना, पुर है संस्कृत का शब्द, हाँ। इसका मतलब है किला। किला। तो जो गांव या शहर किले की बाउंड्री के अंदर बसाए जाते थे उन्हें पुर बोला जाता था शुरू में। अच्छा। ये जहाँ गांव में किला होता था राजा का, वहाँ शुरू में उसे पुर बोला जाता था। हाँ। जैसे रामपुर, कानपुर, ये जहाँ पर किला होता था वहाँ पर उसे पुर बोलते थे शुरू में। जैसे जयपुर और उदयपुर, बहुत से ऐसे वो है, लेकिन बाद में लोगों ने फिर आम गांवों के नाम के आगे पुर लगाना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, तो तुमने तो यार शुरू में किले के लिए बनाया गया था ये पुर, लेकिन बाद में लोगों ने आम गांवों में भी इसको बनाना चालू कर दिया। अच्छा। अब तो किसी गांव का नाम भी पुर करके रख देते हैं। हाँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जहाँ किला होता था उसी को बोलते थे पुर। ये रामपुर, कानपुर, उदयपुर, जयपुर, ये इस तरह के। अब आता है बाद, जैसे मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो ये बाद जो बना है, ये बना है आबाद से। फारसी का शब्द है आब, यानी पानी। जिस शहर जहाँ नदी बहती थी वहाँ अगर कोई शहर बसाते थे तो उसे बाद बोलते थे। अच्छा। जैसे मुरादाबाद में रामगंगा बह रही है और गाजियाबाद में है, इस तरह के जो शब्द होते थे। मुस्तफाबाद में भाई साहब, यानी जो इससे ये पता लग जाता था कि इस शहर के किनारे पे नदी है। अच्छा। ये शहर नदी के किनारे बसाया हुआ है। शुरू में तो ये तरीका था, लेकिन बाद में लोगों ने फिर और शहरों के नाम भी, जहाँ नदी ना भी होती थी वहाँ भी इसका बाद लगाना चालू कर दिया। अच्छा। तो ये कहानी ऐसे हुई, लेकिन शुरुआत जो हुई थी इसकी नदी किनारे की पहचान थी कि यहाँ पे नदी है। पुर यानी किला है। अब आता है गंज, दातागंज, दरियागंज। ये गंज जो होता है इसके माने हैं खजाना। अच्छा। तो जहाँ राजा का खजाना रखा जाता था शुरू में, उन शहरों को गंज बोला जाता था। गंज बोला जाता था जहाँ खजाना रखा जाता था। अच्छा। लेकिन बाद में लोगों ने फिर आम गांवों के नाम भी गंज करके रखने चालू कर दिए, जैसे फैजगंज, दातागंज, दरियागंज। लेकिन शुरू में जो नाम रखे गए थे ना गंज के, वो खजाने के लिए रखे गए थे। अच्छा। तो समझे आप, पुर यानी जहाँ पर किला हो, या किलेबंद गाँव या शहर। ठीक है भाई। बाद यानी जिस शहर के पास में नदी बह रही हो, ये पहचान होती थी शुरू में। अच्छा। बाद में लोगों ने फिर तो सबके नाम रखने चालू कर दिए। शुरुआत ऐसे हुई थी। गंज यानी जहाँ पर राजा का खजाना रखा जाता हो, वहाँ पर ये इस तरह जातागंज, दरियागंज, फैजगंज, महोबागंज, इस तरह से रखे जाते थे। तो समझ गए आप इसमें क्या अंतर है पुर में, बाद और गंज में? और ये तो हमें पता ही ना थी, जो तुम ये बहुत कम लोगों को पता है पुर, बाद और गंज क्यों लगाया जाता है। अच्छा भाई, तो आप सीख गए। ठीक है, चलिए ठीक है भैया।